तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल उपलब्ध हैं सीखने की प्रक्रिया के लिए, यानी सिखाने के लिए, या टीचर जो पढ़ाता है उसके लिए बोल सकते हैं। हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, और अलग अलग तरीका जब होता है तो उसी को मॉडल का रूप दे दिया गया है। अब इसमें कौन सा मॉडल इफेक्टिव है, कौन सा मॉडल ज़्यादा प्रभावशाली है, ये इसके जरिए पता चलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं, तो इस चैप्टर को सभी को अच्छे से आप लोग को करना है। देखिए, प्रत्येक के दिमाग में सीखने की प्रक्रिया का एक मॉडल होता है। प्रत्येक मतलब हर टीचर जब वो क्लास लेता है तो उसका पढ़ाने का एक तरीका होता है, अर्थात तो कौन से तरीके से पढ़ाएगा उसके पास एक मॉडल होता है। कौन सा मॉडल होता है? या तो उसको शिक्षा शास्त्र का अच्छे से ज्ञान है, यानी कि उसने सही तरीके से ट्रेनिंग किया है और उसको सारे शिक्षण विधियों का अच्छे से ज्ञान है, ये हम बोल सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि जिस प्रारंभिक मेथड उन्होंने विद्यालय में सीखा है, जो मेथड वो विद्यालय में सीखा है, उस मेथड का उपयोग करता है पढ़ाने में। तो ये दो ही होता है, या तो उसको टीचिंग पैडागोजी का अच्छे से ज्ञान है तो वो टीचिंग पैडागोजी, अर्थात जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बोलते हैं, या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बोलते हैं, या तो वो उसको उपयोग करेगा, या फिर वो जो स्कूल में जो मेथड सीखा है वो उसका उपयोग करेगा। परंतु देखा गया है कि ये दोनों मेथड, जिसमें वो पहले से स्कूल में सीखा हुआ है वो वाली विधि, और दूसरा वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जो बीएड डीएड कॉलेज में सीखा है वो विधि, तो ये दोनों विधि उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, और बच्चे उतना चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं जिससे जितना बच्चों से उम्मीद किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ कुछ शिक्षण मॉडल हैं। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में यह मॉडल इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि दिमाग में ज्ञान कैसे विकसित होता है। जो मॉडल है वो ज्ञान कैसे विकसित होता है ये बताता है। हालांकि टीचर इसका उपयोग करता है, परंतु टीचर जब इसका उपयोग करता है तो यही वो बताने का प्रयास करता है, या उसका बताने का मकसद, इस मॉडल का उपयोग करने का मकसद यही होता है कि ज्ञान कैसे बच्चों में विकसित होता है, क्योंकि टीचर का ओवरऑल गोल यही होता है कि बच्चों में ज्ञान का विकास करें। तो ज्ञान का विकास करने के लिए वो कुछ तरीके अपनाता है, इसी को बोलते हैं टीचिंग मॉडल। अब देखिए, मॉडल सीखने का मॉडल तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। जो मॉडल होता है, टीचर जिस मॉडल का उपयोग करता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला, बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर शिक्षक की सोच। देखो, अब शिक्षक की सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? बच्चा सीखता कैसे है? टीचर को लगता है कि बच्चे सिर्फ याद करके सीख लेता है। टीचर को लगता है कि बच्चा करके सीखता है। टीचर को ये लगता है कि वो अपने वातावरण से सीखता है। और आजकल तो कंप्यूटर जनरेटेड शिक्षण हो रही है, तो ये पूरी तरह से टीचर की सोच पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसे सीखता है। और जो उसको लगता है कि बच्चा इस विधि से सीखेगा, बच्चा इस विधि से सीखेगा, और उस विधि का उपयोग कर वो अपने शिक्षण में, अर्थात हम बोल सकते हैं कि टीचर अपनी सोच के हिसाब से शिक्षण विधि का उपयोग करता है। दूसरा, शिक्षक जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं उसकी प्रकृति क्या है। जो विषय वस्तु पढ़ाएगा शिक्षक, तो उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसका स्वभाव, किस टाइप से उसको पढ़ाना है, ज्ञात से अज्ञात विधि में जाना है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के पढ़ाना है, और टीचर उसकी प्रकृति को कितने अच्छे से समझ पाता है, इस पर भी निर्भर करता है कि टीचर कौन सी मॉडल का उपयोग करेगा। तीसरा, सीखने का मतलब क्या है, इस पर शिक्षक की समझ। सीखने का मतलब क्या है? सिर्फ रट लेना, सिर्फ रट लेना ही ज्ञान प्राप्ति है? उसको अपने जीवन में उतारना ज्ञान प्राप्ति है? उसके जरिए नौकरी प्राप्त करना ज्ञान की प्राप्ति है? शिक्षक किस रूप में लेता है, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर टीचर चाहता है कि बच्चा संपूर्ण रूप से उसको अधिगम कर ले, पूरी तरह से उसको सीख ले, तो वो क्या करेगा? चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच करेगा, प्रयोग करवाएगा, वातावरण के साथ उसको एडजस्ट करवाएगा, उसकी डेली लाइफ से जोड़ के उदाहरण देगा। परंतु अगर अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो वो रटने वाली विधि बताएगा। और अगर नौकरी प्राप्त करने के बेस में पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा? परसेंट लाने पर उसको रटवाएगा।
तो ये पूरे टीचर की सोच पर डिपेंड करता है और टीचर की सोच के हिसाब से मॉडल का निर्माण होता है। तो देखिए सीखने का जो मॉडल मुख्यतः हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो सीखने का पहला मॉडल, सीखने का मुख्यतः 3 मॉडल का जिक्र हुआ है हमारे सिलेबस में। तो सीखने का जो 3 मॉडल है, उनमें से सबसे पहला मॉडल हो जाता है सीखना यानी कि रटना। जनरली हम लोग शायद इसी परिपाटी से पढ़े हैं कि हम लोग सीखने का अर्थ रटना समझते हैं, जिसको बैंकिंग मॉडल भी कहा जाता है। अभी समझ में आ जाएगा कि ये बैंकिंग मॉडल कैसे है। सीखना यानी रटना ये सीखने का पहला मॉडल है और ये सबसे ज़्यादा आज भी विद्यालय में उपयोग होता है। तो इस मॉडल के अनुसार सीखने का अर्थ मूलतः तथ्यों को याद करना और पूछे जाने पर तुरंत उत्तर दे देना है। अर्थात सीखने का बैंकिंग मॉडल ये बोलता है कि हम कोई भी चीज़ बताते हैं उसको बच्चा याद कर लेता है और याद कर लेता है। इसका प्रूफ क्या है, जैसे ही हम बच्चे को पूछते हैं बताओ 2 और 2 कितना होता है, और टपाक से उत्तर देता है 4 होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सीख गया। परंतु वास्तव में 2 और 2 4 कैसे होते हैं, क्या वो अनुमान लगा सकता है, क्या उससे रिलेटेड और कोई एग्जाम्पल दे पाता है, क्या उसकी अवधारणा पूरी स्पष्ट हो गई है? मेन चीज़ यहाँ पे डाउट होता है। बट इस मेथड के अनुसार बच्चा उसको याद कर ले और तुरंत उत्तर दे दे, तो इसको हम शिक्षा बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा ये बोलता है, दूसरा इस मॉडल में सीखने व रटने को एक ही बात बोला जाता है। देखिए इस मॉडल के अनुसार कोई बच्चा सीखता है और रटता है, इसको एक ही बात बोला जाता है। पर क्या ऐसा है, सीखना और रटना क्या दोनों एक ही है? सीखना और रटना, बालक इस मॉडल के अनुसार इन दोनों को तो एक जैसे मान लिया जाता है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। रट लेना मतलब उसको क्या करना है, रिकॉल करना बोल सकते हैं, इसको दिमाग में भर लेता है और कभी भी उसको उगल देता है और कुछ समय बाद भूल भी सकता है। परंतु अगर किसी चीज़ को सीख लिया गया है तो उससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो बच्चा उसको तुरंत जवाब दे देगा, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बच्चा उसको तुरंत समाधान कर लेगा, उसको अपने जीवन में उपयोग कर लेगा। सीखना मतलब जीवन में उपयोग करना है और रखना मतलब कुछ दिनों के लिए दिमाग में भर के रखना है, बस। दूसरा बैंकिंग मॉडल क्या बोलता है कि इसमें सीखने वाले से उम्मीद किया जाता है कि वह सीखने चीज़ों का उत्तर बोल कर दे सके। बोल कर मतलब जैसे ही हम बोले इसका मतलब क्या हुआ, तो तुरंत वो टपाक से उत्तर दे देगा। भले ही उसके बारे में वो नहीं समझता है, उसके संबंध में उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई है, वो वास्तविक चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, परंतु जैसे ही हम बोलेंगे तो क्या करेगा, तुरंत उसका उत्तर दे देगा। तो टीचर को ये लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन किया और बच्चा तुरंत उसको उत्तर दे दे रहा है, मतलब वो सीख गया है। ये टीचर को लगता है इस मॉडल के अंतर्गत। इस मॉडल के अनुसार न सिर्फ पहाड़े बल्कि ज्यामिति प्रमेय के प्रूफ को भी रटा दिया जाता है। अब देखिए बैंकिंग मॉडल ये बोलता है कि हम पहाड़े बच्चे को रटवा दें, जनरली हम सभी पहाड़े रटे हुए हैं, और उसके बाद ज्यामिति के जो प्रूफ होते हैं, जो बड़े बड़े ज्यामिति में प्रूफ होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, थेल्स प्रमेय होता है, तो इन सारे प्रमेय को क्या करवा दिया जाता है, रटा दिया जाता है, जबकि प्रमेय को रटाना नहीं बल्कि समझाना होता है। तो बैंकिंग मॉडल को समझाने या अवधारणा स्पष्ट करने से सरोकार नहीं है, उनको सिर्फ इन चीज़ों को रटा देना है, और रटाने का मतलब ही वो समझता है कि बच्चा ने सीख लिया। अगला, यहाँ सीखने वाले का एक ढंग से प्रमेय या प्रश्नों को हल करने का क्रम बता दिया जाता है एवं उन्हीं क्रम का अनुसरण करने कहा जाता है। देखिए इस मॉडल के अनुसार किसी चीज़ को पढ़ाने या किसी चीज़ को बनाने का एक निश्चित क्रम होता है। गणित में तो होता है, पद सोपान क्रमिक संरचना होती है, ये मैंने बताया था। तो क्या करते हैं, उस संरचना को याद करा दिया जाता है बस, और उससे यही उम्मीद की जाती है कि उसी संरचना से वो सभी सवाल को बनाए। सारे सवाल उसी संरचना से बने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक संरचना बना दिया जाता है या सवालों को हल करने का एक विधि बता दिया जाता है, और उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो सिर्फ उसी विधि का उपयोग करें, अपने से कोई दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाए। अर्थात बच्चे का दिमाग का विकास इसमें करने का अवसर नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको रटने का अवसर दिया जाता है। तो ये है हमारे बैंकिंग मॉडल में ये सब बातें इसको सम्मिलित किया गया है। अब इसमें देखते हैं याद करके सीखने
के बराबर मानना ऐसा है। देखिए, हम इस मॉडल में क्या बोलते हैं, याद करना और सीखना को एक बराबर माना गया है। अब ये इसको एक बराबर मानने का अर्थ ये हो गया, जैसे जानकारी के ढेर को किताब से निकाल कर हम कहाँ रख देते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, और उसके बाद परीक्षा में इसे दिमाग से निकाल कर उत्तर पुस्तिका में उतार देते हैं। जानकारी कहाँ रहती है, जानकारी किताब में रहती है। उसके बाद हम उसको रट लेते हैं, रट के हम अपने दिमाग में भर लेते हैं, और दिमाग में भर के हम उसको सीधा कहाँ उतार देते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में। यानी कि जब पेपर होता है तो इसको हम उत्तर पुस्तिका में उतार देते हैं और कुछ समय बाद इसको भूल जाते हैं। इसका हमारी वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं होता है। तो क्या ये हमारे जो हमको उत्तर चाहिए, क्या ये उत्तर दे पाएगा? क्या जब हमारी जीवन में इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो क्या ये उस प्रॉब्लम का उत्तर दे पाएगा? शायद यहाँ पे इसका जवाब सही रूप से हमको नहीं मिल पाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं, सीखने के इस मॉडल को बैंकिंग मॉडल कहा जाता है। देखिए, अब इस मॉडल को बैंकिंग मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मॉडल के अनुसार किसी बैंक की तरह याददाश्त में तथ्य रखे हुए निकाले जाते हैं। जैसे बैंक में पैसा डालते हैं और कुछ समय बाद निकाल लेते हैं, सेम इसी तरह से इस मॉडल में हम दिमाग में किसी चीज़ को डालते हैं और परीक्षा में जाके उसको पूरा निकाल देते हैं। उसका अनुभव से, वास्तविक जीवन से या प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से, समस्या समाधान से कोई मतलब नहीं, बस दिमाग में भरो और दिमाग में निकालो। तो इस टाइप से ये वाली मॉडल का उपयोग किया जाता है। यानी बैंक में डालने और निकालने की तरह दिमाग में डालने और निकालने का काम करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा बैंकिंग मॉडल। यानी कि बैंक की तरह काम करने के कारण इस मॉडल को बैंकिंग मॉडल बोल दिया गया है। शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं और फिर छात्र जरूरत पड़ने पर उन्हीं तथ्यों यानी ज्ञान को निकाल देते हैं। सेम वही दिमाग में डालेगा और दिमाग से निकाल देता है। इस मॉडल के अनुसार बच्चों को किसी काम को बार बार करने कहा जा सकता है। जैसे हमको विद्यालय में बोला जाता था, अगर नहीं आता है तो बार बार करो, पट्टी में लिखो, बार बार लिखवाया जाता था, कॉपी में बार बार लिखवाया जाता है। या क्वेश्चन कोई नहीं बनता है तो हम बच्चे को बोलते हैं कि बार बार उस क्वेश्चन को बना के देखो। तो क्या बार बार उस क्वेश्चन को बना के देखेगा, या बार बार वो 1 से 100 तक की गिनती लिखेगा, बार बार ए से जेड तक लिखेगा? क्या उससे उसकी अवधारणा स्पष्ट होगी? क्या वो उसके अपने जीवन में उपयोग कर पाएगा? वो सिर्फ उसको याद कर पाएगा। यानी कि बार बार प्रैक्टिस करवाने का काम ये वाली मॉडल करवाता है। इस मॉडल के अनुसार सवालों के जवाबों का अभ्यास बार बार करने से धीरे धीरे बच्चा याददाश्त से उन सवालों का जवाब लिख लेता है। बार बार प्रैक्टिस करवाने का मतलब ही यही होता है कि उसको बार बार प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे उसको याद हो जाएगा और वो उसका जवाब दे पाएगा। अर्थात उसको सिर्फ जवाब देना सिखाया जा रहा है, सीखना नहीं। इस मॉडल के अनुसार बच्चा ने तभी कुछ सीखा है जब वह शिक्षक द्वारा उस संबंध में कही गई बातों को दोहरा सके। बच्चा सीखा हुआ है ये कब मानते हैं? जब टीचर उसको क्वेश्चन करे और वो उसको वैसी का वैसी दोहरा ले, तब ये मान के चलते हैं कि बच्चा ने उसको सीख लिया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इस मॉडल के अनुसार अच्छे छात्र वही होते हैं जिनके याददाश्त अच्छे होते हैं। अब इसमें अच्छे छात्र इसको बोलेंगे जो अच्छे से याद कर लेता है, क्योंकि वो अच्छा से याद करेगा तो वो सही तरीके से पेपर बनाएगा और उसको नंबर अच्छा मिलेगा। मतलब जिसकी याददाश्त अच्छा है वही क्लास में अच्छा बच्चा हो जाएगा। इस मॉडल के अनुसार जो छात्र परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन नहीं करते वे आलसी होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाला आलसी है, क्योंकि वो याद नहीं करता। याद करने के लिए वाकई में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो याद नहीं करता है उसको आलसी मान लिया जाता है, और जो याद करता है उसको अच्छा बच्चा यहाँ पे मान लिया जाता है। सीखना, चलो सीखना का पहला मॉडल हो गया हमारा बैंकिंग मॉडल। नाम से पता है बैंकिंग मॉडल, जैसे कि बैंक में पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, सेम वैसे इस मॉडल से हम अपने दिमाग में कोई ज्ञान को जमा करते हैं, रखते हैं और बाद में उगल देते हैं। ये सिर्फ याद करने या रटन पद्धति को बढ़ावा देता है, ये वाली हमारी पद्धति। दूसरा, सीखने का दूसरा मॉडल, इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। सीखने का पहला मॉडल बैंकिंग हो गया और दूसरा सीखने का मॉडल हो गया प्रोग्रामिंग मॉडल। कैसे प्रोग्रामिंग मॉडल? देखिए, इस मॉडल के अनुसार सीखने का अर्थ निर्देशों की एक श्रृंखला है। यहाँ पर हम निर्देश देते हैं, कई सारा निर्देश। पहला निर्देश देंगे
वो पूरा होगा तब दूसरा निर्देश देंगे, दूसरा के बाद तीसरे। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सेम इसी तरह से इसमें निर्देश देते हैं, जिसे याद करके पालन करना होता है और छात्रों को इन निर्देशों को कंठस्थ करना है और उसी निर्देश के हिसाब काम करना है। यानी यहाँ भी रटने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सिर्फ अंतर ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा रटना होगा। पहले रटेंगे, वो पूरा होगा तब दूसरा रटेंगे, दूसरा पूरा होगा तब तीसरा रटेंगे। इसके अनुसार सीखना टुकड़ों में होता है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में सिखाया जाता है, ये कहना है इसका। अब ये बोलता है, इसमें माना जाता है कि बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। इस विधि के अनुसार ये मानते हैं कि सिर्फ सीखने की एक ही ढंग होता है, एक ही विधि होती है, एक ही तरीका होता है सीखने का, ऐसा ये मॉडल होता है। भले ही सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, कोई शक नहीं है, परंतु सीखने का मॉडल यानी सीखने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। परंतु सीखने का तरीका एक ही हो, सामान्य व्यवहार में ऐसा नहीं है। जो बच्चे नहीं सीख पाए उनके लिए उसी निर्देश श्रृंखला पर कुछ और उदाहरण देकर समय दे दिया जाता है। अगर सामान्य रूप से कोई बच्चा नहीं सीखता है तो क्या करते हैं, निर्देश को नहीं बदलते, यानी निर्देश बोल सकते हैं, बनाने का तरीका बोल दो, क्वेश्चन को बनाने का तरीका, इसको नहीं बदलेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ और उदाहरण दे देंगे या कुछ और प्रश्न दे देंगे और बोलेंगे कि इन प्रश्न को बना के देखो तो आप सीख जाओगे। अर्थात ये निर्देश को नहीं बदलेगा, प्रश्न को बदलेगा। चलिए, संपूर्ण अध्ययन निर्देशित श्रृंखला के रूप में चलती है, इसलिए इसे प्रोग्रामिंग मॉडल कहा जाता है। देखिए, जो ये पूरा अध्ययन है वो क्या चलती है, निर्देशित श्रृंखला, यानी कि क्या होगा, प्रोग्राम्ड ऑर्डर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोग्राम्ड ऑर्डर, यानी एक निश्चित ऑर्डर बना दिया जाता है प्रोग्रामिंग करके। तो इसमें प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, साफ बोल सकते हैं कि इसमें प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है और इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल। जैसे रोबोट एक निश्चित काम को करता है, उसको जो काम दे दिया गया है, सेम वही इसमें है। इसको एक निश्चित काम यानी एक निश्चित सूत्र बना दिया गया है और उस सूत्र में काम कर दिया, यानी सूत्र के अनुसार कोई बच्चा काम कर रहा है, यही है प्रोग्रामिंग मॉडल। देखते हैं, इस मॉडल के अनुसार बच्चों को एक रैखिक ढंग से पढ़ाया जाता है। एक रैखिक ढंग, फर्स्ट स्टेप पूरा करेगा, उसके बाद दूसरे स्टेप में आएगा, दूसरे के बाद तीसरा में, तीसरे के बाद चौथा में, यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पढ़ाया जाता है तथा छोटे छोटे चरणों के माध्यम से उन्हें सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। बिल्कुल, सबसे पहले सरल चीज़ बताएंगे, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, थोड़ा उससे कठिन, परंतु एक निश्चित स्ट्रक्चर ही होगा। प्रत्येक उपचरण में सीखने के कार्य को उत्प्रेरक के रूप में बनाया जाता है। जैसे कि पहले चरण में सीखा है, वो दूसरे चरण में क्या करेगा, उसका सहायता करेगा, यानी उसको प्रेरित करेगा, यानी सीखने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरे चरण में जो सीख लेता है वो तीसरे चरण में उत्प्रेरक का काम करेगा। तीसरे चरण में जो सीखता है वो चौथे चरण में उत्प्रेरक का काम करेगा, अर्थात उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ये कहना है इसके अनुसार। अब ये बोलता है कि बच्चे के व्यवहार के प्रत्येक टुकड़े का सीखना है और उनमें दक्षता प्राप्त करनी, यानी हर एक हिस्से को, चूँकि इसमें चरण दर चरण सिखाया जाएगा तो प्रत्येक चरण को सीखेगा और उसमें क्या करेगा, दक्षता प्राप्त करेगा। अंतिम में जो व्यवहार बच्चे से चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जवाबों की इस श्रृंखला के माध्यम से सीखना पूरा होता है। हम धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से जाएंगे, फर्स्ट चरण पूरा किया, फिर दूसरा चरण पूरा किया, फिर तीसरा चरण पूरा किया, और इस तरह से हम जो चरण चाहते हैं वो अंतिम में वो बच्चा पूरा प्राप्त कर लेगा। अर्थात धीरे धीरे सिखाते हुए जो परिवर्तन हम छात्र में चाहते हैं या जो चीज़ हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो अंतिम तक वो सीख पाता है। और जब तक इसमें पहला चरण अच्छे से पूरा नहीं होगा, दूसरा चरण चालू नहीं होगा। दूसरा चरण जब अच्छे से खत्म होगा, पूरा होगा, तभी तीसरा चरण चालू होगा, अर्थात एक निश्चित क्रम में चलते जाएगा और अंतिम में पूरी तरह से वो सीख पाएगा, ये कहना है। चलिए, इसमें फिर क्या बोलता है, ये प्रोग्रामिंग मॉडल में मूल्यांकन के अंतर्गत देखा जाता है कि प्रोग्राम के प्रारंभ होने से अंत होने तक बच्चे के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया। जब इस प्रोग्राम को चालू किए थे उस समय बच्चा कितना सीख पाया था और जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया उस समय कितना सीख पाया, इसी से इस मॉडल का मूल्यांकन होता है। बच्चों को वैसे ही सवाल हल करने दिए जाते हैं जिसका सामना उसको हो चुका है, अपरिचित सवाल को नहीं दिया जाता। देखिए, इस मॉडल में
एक ही तरीके बता दिया जाता है और उसको उसी तरीके से ही दूसरा सवाल बनाना होता है। सवाल अलग नहीं देंगे, उसी सवाल को बनाना है, यानी कि बनाने का एक ही तरीका होगा, अलग टाइप का सवाल हमको नहीं दिया जाता है। अर्थात एक ही टाइप के सवाल को बार बार दे दिया जाएगा और बार बार दे के ये बोला जाता है कि उसी टाइप से ही सवाल को बनाओ, दूसरे टाइप के सवाल आपको नहीं बनाने हैं। और ये कहलाता है हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल, जिसमें सिर्फ क्या कर दिया गया है, प्रोग्राम बना दिया गया है। चलिए अगला आता है, सीखने का दो मॉडल में बता दिया। एक होता है आपका कौन सा मॉडल, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको बैंकिंग मॉडल, और दूसरा क्या है, आप लोग बताइए दूसरा मॉडल क्या है। सीखने का दूसरा मॉडल मैंने क्या बताया, बताइए। बिल्कुल समझ में आ रहा है सभी को, आप लोगों को कोई डाउट है तो बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, है ना, कोई झिझक वाली बात नहीं है। ओके, चलिए सीखने का दो मॉडल हो गया है। सीखने का तीसरा मॉडल, सीखना यानी समझ का विकास करना। ये मॉडल बोलता है समझ का विकास करना। कैसे समझ का विकास करने के लिए बोलता है, चलिए देखते हैं। सीखने का यह मॉडल सीखने वाले को एक सक्रियकर्ता, यानी कि जो सीख रहा है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको हम सक्रिय कार्यकर्ता बोलते हैं। इसलिए आप सब भी सक्रिय कार्यकर्ता बनो, है ना। अगर कुछ नहीं बोलोगे तो क्या हो जाएगा, वो बैंकिंग मॉडल हो जाएगा, जिसमें हम याद करेंगे और पेपर में जाके उलट देंगे, है ना। और स्ट्रक्चर्ड मॉडल, हालांकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ एक प्रकार से वो मेरे को लगता है प्रोग्रामिंग मॉडल है, क्योंकि आप लोग तो ये सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जवाब नहीं देते, तो जवाब देंगे तो ये सीखने का अंतिम मॉडल होगा। इस मॉडल के अनुसार क्या होता है, आसपास के भौतिक और सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ मानता है। यानी ये मॉडल ये बोलता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे लर्नर हैं, वो क्या करेगा, आसपास के जो भौतिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, उसका धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, उसके मित्र, उसके परिवार, इन सभी से वो क्रिया करता है और उनके माध्यम से भी वो सीखता है। ये मॉडल बोलता है कि वो अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हैं, उन सभी से वो कुछ न कुछ सीखता है। ऐसा कहना है हमारा अंतिम मॉडल, जिसको हम सीखना यानी कि समझ का विकास ये कहते हैं। यह रचनावादी मॉडल कहलाता है। इस मॉडल को रचनावादी नाम दे दिया गया है। नाम याद रखना, बैंकिंग मॉडल, दूसरा है प्रोग्रामिंग मॉडल, और ये तीसरा दे दिया है रचनावादी मॉडल, कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल, यानी कि रचनावादी मॉडल। इस मॉडल के अनुसार बच्चे अपने आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर अपनी समझ बनाते हैं। ये वही बोल रहा है कि अपने आसपास की दुनिया, अपने आसपास के लोग, उनसे संपर्क बनाएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे सीखेगा और अपनी समझ का निर्माण करेगा। इसमें छात्र शिक्षक के सहयोग से स्वयं अवधारणाओं की छानबीन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम पहले से उसको उत्तर क्या होगा ये नहीं बता देते हैं। शिक्षक क्या करेगा, सिर्फ उसका सहयोग करेगा, उनका सिर्फ हेल्प करेगा, पूरा उत्तर नहीं बता देगा। कैसे क्रम में जाना है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा उसको मार्गदर्शन करना है, पूरा उत्तर नहीं बताएगा, बल्कि छात्र को प्रेरित करेगा खोजबीन करने, जांच पड़ताल करने, उत्तर तक जाने के लिए, और छात्र को ही उत्तर प्राप्त करने का पूरा अवसर देगा। यानी छात्र खुद प्रयोग करके अपनी अवधारणा बनाएगा, इसमें शिक्षक सिर्फ सहयोग करेगा बस। अब इसमें क्या बोलते हैं कि छात्र को ऐसे मौके दिए जाते हैं जिसमें सवाल हल करने के अपने विधि खोजने के लिए जूझना पड़े। यहाँ पर सीधा एक ही विधि से सवाल बनता है ऐसा नहीं है, शिक्षक हेल्प जरूर कर देगा, परंतु अब शिक्षक पूरा अवसर देगा कि आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के इसका उत्तर अलग तरीके से भी ला सकते हो, या कहीं और सर्च कर सकते हो,
बड़ों से पूछ सकते हो, यानी कि खुद का दिमाग लगाते हुए आपको इसको अगर आप अलग तरीके से भी बना सकते हो तो कोई गलत नहीं है। इस टाइप से इस विधि में प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें नए नए सवाल को छात्र को खुद से ही अलग अलग विधि से करने का अवसर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या किया जाएगा, छात्र को जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग तरीके से करने का अवसर दिया जाता है, एक ही तरीके से करने का नहीं। और साथ ही क्वेश्चन को भी अलग अलग दे दिया जाता है। जैसे कि हमारा प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या था, प्रोग्रामिंग मॉडल में क्वेश्चन को छात्र को सिर्फ एक ही क्वेश्चन को दिया जाता था, क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं बदला जाता था। यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न इसमें क्या रहेगा, एक ही प्रकार का रहेगा। परंतु हमारा जो सीखने वाला जो मॉडल है उसमें बोला जाता है कि छात्र को अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है और छात्र चाहे तो उसको अलग अलग विधि से भी बना सकता है, प्रयोग करके बना सकता है, दूसरी तरफ से डाटा एकत्रित करके बना सकता है, अपनी खुद की बुद्धि लगा के बना सकता है। तो सीखने का जो हमारा सीखना अर्थात समझना वाला जो मॉडल है, या इसको हम रचनावादी जो मॉडल बोलते हैं, ये छात्र को खुद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, खुद का दिमाग लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है, खुद से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब इसमें माना जाता है कि बच्चे ठोस वस्तुओं से अनुक्रिया करके सीखते हैं। जो हमारा रचनावादी मॉडल है, कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल है, ये बोलते हैं कि बच्चे जो अपने आसपास जो ठोस वस्तु है उससे क्रिया करेगा और उसके बाद सीखेगा, और इसको बोलते हैं मूर्त से अमूर्त विधि। यानी कि ये मूर्त से अमूर्त विधि के अनुसार सीखने को प्रोत्साहित करता है। कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता है, कोई कार्य करते हुए बच्चे कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ये देखिए, ये वाली विधि यानी कि रचनावादी बोलता है कि बच्चा जो भी काम करता है उससे कुछ न कुछ वो सीखता है, जो उसका उसके काम आता है, वो बेकार नहीं है, उससे कुछ न कुछ वो अनुभव ज़रूर लेता है। इसलिए बच्चा कोई कर रहा है, अगर हम उसको होमवर्क दे दिया और उसका ध्यान कहीं और चला गया, या वो मान लेते हैं किसी चीज़ को फाड़ दिया या तोड़ दिया, तो उससे नुकसान तो ज़रूर होता है, परंतु वो कुछ न कुछ वहाँ से सीखता है। और हमको उसके इसी गुण का उपयोग करते हुए उसे नई नई विधि, नए नए प्रयोग, नए नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर देना है। तब वो एक प्रकार से वास्तविक अवधारणाओं को समझेगा और नई नई चीज़ों का आविष्कार करने की ओर प्रेरित होगा। इस विधि में और माना जाता है कि कोई बच्चा संख्याओं की श्रेणी में पैटर्न खोजने का प्रयास करता है। जहाँ हम सिर्फ संख्याओं की श्रेणी अगर हम बच्चे को दे देते हैं, अगर हम बोल देते हैं 1 + 2 3 और 2 + 3 5, और हम बोल देते हैं 3 + 4 7, अगर ये दे देते हैं तो हम ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे इसको जोड़ के उत्तर दे रहा है, बल्कि हम आगे चल के ये अनुमान लगाएंगे, या हम ये मान के चलेंगे कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें कुछ तो पैटर्न बन रहा है। तो इस विधि में ये माना जाता है कि बच्चा जो है पैटर्न को यहाँ पे समझ सकता है, बच्चा यहाँ पे पैटर्न समझता है और उसके हिसाब से उसका उत्तर दे सकता है। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है, क्रम से बढ़ रहा है। 1 2 3 नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है, बस उससे थोड़ा सा एक ज़्यादा जा रहा है, अर्थात ये n+1 हो रहा है। तो हम इस विधि में जो टीचर है ये मान के चलता है कि बच्चे को पैटर्न भी इसमें समझ में आने लगता है। इस तरह की समझ से यह अर्थ निकलता है कि बच्चा सवालों के जवाब देने की क्षमता हासिल करे और अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियाँ जोड़ने में अपना दिमाग लगाए। तो ये रचनावादी मॉडल है, और ये रचनावादी मॉडल यही बोलता है कि बच्चा अपने पूरे दिमाग का उपयोग करे, जो उसके पास समस्या आई है उसका समाधान अपने दिमाग से प्राप्त करे, और उससे रिलेटेड अवधारणाओं को छोटी छोटी कड़ी जोड़ते हुए, देखिए इसमें कड़ी शब्द आया है, छोटी छोटी कड़ी जोड़ते हुए उसका उत्तर प्राप्त करें। अर्थात इसमें बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बच्चा यहाँ पे प्रयोग करता है, बच्चा यहाँ पे छानबीन करता है, बच्चा यहाँ पे अलग अलग प्रकार से हल करने का प्रयास करता है।
कई जगह से डेटा एकत्रित करता है, खुद का बुद्धि का उपयोग करता है, शिक्षकों से राय लेता है, यानी सिर्फ राय लेगा वो, और वास्तविक निष्कर्ष तक वो खुद ही पहुंचेगा। अर्थात बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं अपने दिमाग का उपयोग करने के लिए, नई नई विधि का प्रयोग करने के लिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को एक ही विधि से और एक ही विधि से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए। अर्थात बच्चे को खुद ही कुछ करने, अनुसंधान करने, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने, ये जो काम है ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति है, तो वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करने के लिए बच्चे को प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से बच्चा सीख पाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इन तीनों मॉडल में कहीं कोई डाउट है? तो देखिए, सीखने के 3 मॉडल मैंने बता दिया। एक है बैंकिंग मॉडल, दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग मॉडल, और तीसरा है आपका रचनावादी मॉडल, यानी कि कंस्ट्रक्टिव मॉडल बोलते सीधा इसका, ये है कंस्ट्रक्टिव मॉडल या कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल भी इसको बोलते हैं। इन तीनों मॉडल में क्या क्या अंतर